बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और आजकल तकरीबन मोस्टली जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं यूरोप का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। ये वीडियो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यूरोप वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरोप में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब्स या ऑक्यूपेशन कौन सा है, जिसमें अगर आप जॉब्स अप्लाई करते हैं आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसमें रिस्पांस आए। जिस ऑक्यूपेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये सेक्टर इतना ज़्यादा यूरोप में इन डिमांड है, एग्रीकल्चर में भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं सिंपल, लाइक उसमें जनरल फार्म वर्कर्स आ जाते हैं, डेयरी फार्म वर्कर्स आ जाते हैं, एनिमल केयर टेकर आ जाते हैं, जनरल जो पैकिंग वर्कर्स होते हैं वो आ जाते हैं, फ्रूट्स वेज पिकर पैकर जो होते हैं। तो इस तरह की और बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। अब जो एग्रीकल्चर है ये एक स्पेसिफिकली एक कंट्री नहीं, यहाँ पे एक कंट्री को डिमांड नहीं है स्पेसिफिकली। एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं वो तकरीबन प्रोबेबली हर यूरोपियन कंट्री में, हर कनाडा की हर स्टेट में, इवन अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स ना हो। एग्रीकल्चर लैंड है तो ऑब्वियसली वहाँ पे इस जो वर्किंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं। अब मोस्टली जो यूरोपियंस हैं, कोई कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड या जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनमें आप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी जो शुरू से उनकी मैंटेलिटी होती है या फिर उनको जो एजुकेशनली उनको इतना ट्रेंड किया जाता है या इस लेवल की उनकी तरबियत की जाती है एजुकेशन के हवाले से कि वो फिर एक अच्छी जॉब करने को तरजीह देते हैं। सो दैट्स वाई जो डी कैटेगरीज जिनको हम कह सकते हैं, या डी से भी आप ई कैटेगरीज उनको कह सकते हैं, उसमें फार्म वर्कर्स आ जाते हैं। अब फार्म वर्कर्स में ये डिफरेंट और भी ऑक्यूपेशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं अप्लाई करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, कुछ आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको लैपटॉप पे जाके यहाँ पे दिखा दूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको किन किन पोजीशंस में अप्लाई करना चाहिए। अब ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया कि यूरोप में ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड सेक्टर है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड सेक्टर है। इसमें आपकी सैलरी अच्छी होती है, आपको 18 से 20 यूरोज़ पर आवर आराम से मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ ये, इसमें ख़ास कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई स्पेसिफिकली कोई लैंग्वेज टेस्ट या कोई आपके पास डिग्री डिप्लोमा इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चौथे नंबर पे इसमें एक्सपीरियंस कोई ख़ास स्पेसिफिकली आपको रिक्वायर्ड नहीं होता कि ख़ास कोई एक्सपीरियंस है जिसकी रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट रखे, जी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 का चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयर रख भी देता है 2-3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस कि यार इस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको जॉब दे रहे हैं। तो देखिए अब एक फॉर एग्जांपल एक पैकिंग वर्कर है, उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा, एक चीज़ को पैक करना है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ख़ास कोई टेक्निक है या एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसी तरह जनरल फार्म वर्कर जो होते हैं उसमें वेजिटेबल्स की कटाई है, उनकी ग्रोथ करना, एनिमल केयर टेकिंग है, ये कोई ऐसी मुश्किल कैटेगरीज नहीं है जिसमें कोई ख़ास आपको पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये 2-3 दिन काम करने से आपको अच्छा खासा इस चीज़ का नॉलेज आ जाता है और बहुत सारे लोगों को जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं उनके पास ऑलरेडी ये नॉलेज होता है। तो बेसिकली मेरा ये आपको बताने का मकसद था। अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। बाय द वे ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनके ज़रिए भी आप जो है लग्जमबर्ग में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए तो आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्लाई नहीं जॉब करनी। बेसिकली हमने ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसको हमने जस्ट अपनी डिटेल्स देनी है। इन्होंने फिर देखना है कि हमारी ये एग्रीकल्चर से हट के एग्रीकल्चर की और 2 जो पोर्टल्स हैं वो मैंने आपसे शेयर करने हैं, ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ, ठीक है जी। कि लग्जमबर्ग में जो लोग ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक एजेंसी है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि आपकी सीवी को असेसमेंट उसकी करके आगे आपकी अगर कोई जॉब उनकी नज़र में निकल रही है आपकी सीवी के रेलेवेंट तो आपको नोटिफाई करती हैं, जिसको आप फिर आगे वर्क वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको यूरोपियन फॉर्मेट में यूरो पास में सीवी कवर लेटर चाहिए होता है जो ATS वर्जन होता है। ATS मीन्स ऑटोमेटिक ट्रैकिंग जो सिस्टम है या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, उसके थ्रू ये काम करता है ATS। इसमें आपके कीवर्ड स्पेसिफिकली ऐड होते हैं। बेसिकली जो जॉब्स पोस्ट की जा रही होती हैं प्रॉबली वहाँ पे मोस्टली रोबोट्स वर्किंग कर रहे होते हैं। रोबोट्स के ज़रिए आपकी जो सीवी है वो मैच कर रही होती है। कीवर्ड्स जो है वो रोबोट्स की जो एम्प्लॉयर ने जो अपने स्पेसिफिकली कीवर्ड्स डाले होते हैं जॉब पोस्ट में रिक्वायरमेंट्स के, उनको टारगेट कर रही है। जो वो मैच कर जाती है आपस में तो बहुत सारे आपके चांसेस होते हैं, आपकी जो सीवी पिक हो जाती है तो जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांस। मेन हमारा टारगेट होता है आपकी सीवी को पिक करवाना
मेन है कि जी सीवी आपकी पिक हो जाए, एम्प्लॉयर आपकी पिक कर ले या कंपनी आपकी सीवी को पिक कर ले। एक बंदा सीवी आपकी पकड़ेगा तो वो रीड करेगा ना, एक बंदे को उसने पकड़नी नहीं है तो रीड कहाँ से करेगा। तो ATS वर्जन लाजमी होना चाहिए। ये आई थिंक हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, बहुत कम लोगों को था, गिने चुने लोगों को पता था ATS वर्जन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अवेयरनेस इस हवाले से हुई है कि ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जो कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अब लोग उसमें कर रहे हैं यूज़। तो इसमें ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है इसमें आपने क्या करना है, सिंपली एज इट इज़ ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपने इसको ओपन कर लेना। जब ओपन करेंगे इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, एज इट इज़ इस तरह। स्पेसिफिकली सर्च करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है, सेंड योर एप्लीकेशन एंड यूज़ आवर एक्सपीरियंस टू बी रिक्रूटेड। तो आप उनको अपनी CV और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो उसकी असेसमेंट करके फिर आपको रेफ़र करेंगे कि क्या उनके पास जॉब अवेलेबल है। सबमिट योर रिज्यूम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक आपका नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपका जो CV है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके ईमेल एड्रेस अपना डाल देना है। अच्छा, जॉब सॉर्ट को खास आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ रेड डॉट है वो कंपलसरी है। तो आपने चूज़ एन एजेंसी पे क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पे इंडस्ट्री सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो करना है और यहाँ पर टिक मार्क करके सेंड योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। वो आपकी CV की असेसमेंट करेंगे, उनको लगेगा कि आपको आपकी ये CV से मैच कर रही है जॉब, उनके पास कोई आई है तो वो आपको नोटिफाई करेंगे, जिसको बाद में आप वर्क वीज़ा के प्रोसेस में चेंज करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको फार्म वर्किंग से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि यूरोप में जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी पोजीशंस ओपन है। उसमें आप सबसे पहले एक वेबसाइट है यहाँ पर टोटल जॉब्स के नाम से, बहुत ही फेमस एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, ये करेंटली इस वक्त है, मतलब अभी 958 फार्म वर्कर जॉब्स इन यूरोप। तो आप बाद में चेक करेंगे तो ये अपडेट होती रहेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे फार्म वर्कर पोजीशन है, एक जनरल जो फार्म वर्कर होता है वो पोजीशन है। यहाँ पे फार्म वर्कर पोजीशन जब प्रे वगैरह होती है उससे रिलेटेड है। पोल्ट्री फार्म वर्कर है, फार्म शॉप असिस्टेंट है। तो इस तरह की बेशुमार आपको फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे मिल जाएंगी। आप ट्रैक्टर जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट को जानते हैं, हार्वेस्टिंग मैनेजर होते हैं, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको काम आता है, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो ये वेबसाइट है। दूसरी है जी careerstructure.com है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें भी आपको बेशुमार एग्रीकल्चर सर्विस इंजीनियर है, जनरल फार्म वर्कर है, इसमें भी स्प्रे ऑपरेटर जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह की बेशुमार आपको फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी। फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हर कंट्री में डिमांडेड होता है, और स्पेशली यूरोप में फार्मिंग से रिलेटेड जॉब्स लेना बहुत ईजी है। इसमें इटली को भी इंक्लूड कर लें, आप स्लोवेकिया को इंक्लूड कर लें, क्रोशिया को कर लें, जर्मनी में भी फार्मिंग होती है, नेदरलैंड में भी फार्मिंग होती है। काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी जॉब्स वैकेंसीज नज़र आ जाएंगी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई ख़ास एजुकेशन, कोई आइल्ट्स या कोई ख़ास एक्सपीरियंस या कोई इस तरह की टेक्निकल कोई चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपकी वर्क वीज़ा प्रोसेसिंग में, वो यहाँ पे चीज़ें नहीं होती। दूसरी चीज़ ये अच्छी होती है कि यहाँ पे आपको सैलरी मिनिमम 12 से 13 यूरोज़, मैक्सिमम 18 यूरोज़ भी आपको 20 यूरोज़ भी पर आवर मिल जाएगी। यहाँ पे जब जॉब लिखी हुई है उन्होंने तो सामने उन्होंने कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी लिखी हुई है। ऑथेंटिक कंपनीज आपको यहाँ पे मिलेगी ताकि आप उसका सारा डाटा भी देख सकें। फिर इनिशियली UK यहाँ पे जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेबसाइट में, तो यूके में आपको फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स देखने को मिल जाएँ, क्योंकि हर कंट्री में एक विलेज एरिया ज़रूर होता है। विलेज जो स्ट्रक्चर है या साइड्स हैं वो ज़रूर होती हैं, और विलेज साइड्स हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी डेफिनेटली होंगे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको ऑक्यूपेशंस बताऊं। ऑक्यूपेशंस में एग्रीकल्चर को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिकली एजुकेशन नहीं है, कोई आपके पास स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है टेक्निकल, आप अनस्किल्ड हैं, तो फिर आप एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी दें। अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं विदाउट एजुकेशन और हाई कोई डिप्लोमा डिग्री या टेक्निकल स्किल्स वगैरह के बगैर अगर आप लेना चाहते हैं, कोई आइल्ट्स वगैरह नहीं इसमें यूज़, तो ये सारी जो सर्विसेज है आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए CV कवर लेटर बनाएं, जॉब्स में अप्लाई करें, इसी तरह फ्रेश जॉब्स में फिर उसके असेसमेंट करें, देखें कंपनी क्या रिस्पॉन्स कर रही है क्या नहीं कर रही, ऑफ़र लेटर आ जाता है उसकी वेरिफिकेशन करवाना कि यार ये ओरिजिनल है नहीं है, फिर उसके बाद उसको वर्क वीज़ा पे प्रोसीडिंग करवाना आपकी, ये सारा कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं वेरी रीज़नेबल चार्जेस में। आप ऑफ़िस की जो लोकेशन है हमारी स्क्रीन पर चल रही है, आप हमारे ऑफ़िस को भी विज़िट कर सकते हैं। ऑफ़िस विज़िट करके असेसमेंट करवा के अपनी
जो है वो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। और ऑनलाइन भी अगर आप लेना चाहें, ऑफिस नहीं आ सकते, आपको दूर है, तो आप ऑनलाइन भी अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं फ़ाइल के, और सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, असेसमेंट भी करवा सकते हैं, वीडियो काउंसलिंग भी आपकी हो सकती है, आप फिज़िकली ऑफिस में अपेयर होकर भी सर्विसेज और असेसमेंट्स करवा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जुलाई के महीने में मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन आपकी फ्री है। आप ये 2-4 दिन जो और है, आप मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद जो अगस्त है, 1 अगस्त से पेड अपॉइंटमेंट हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करके फिर अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे मेरे साथ डिस्कशन कर सकेंगे। जो असेसमेंट है वो ऑब्वियसली हमारा स्टाफ आपके लिए फ्री करेगा, वो असेसमेंट के हमारे कोई चार्जेस नहीं है। आप स्टाफ से बैठ के बाद बैठा होता है, उसके ज़रिए आप जो असेसमेंट हमसे फ्री करवा सकते हैं हमारे ऑफिस आके। इवन क्या असेसमेंट आप व्हाट्सएप पे भी करवाना चाहें, फ्री असेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं ऑफिस में बैठ के, फिजिकली अपने केस से रिलेटेड, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, या फिर आप वीडियो काउंसलिंग चाहते हैं, तो उसकी फिर आपको पेड अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन करके अपनी जो प्रोफाइल पे डिस्कशन करके डिसीजन ले सकते हैं। अब पेड अपॉइंटमेंट्स हम क्यों रखते हैं, उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें भी पता चल रहा होता है, जब आप एक पेड अपॉइंटमेंट लेके हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं तो हमें पता चल रहा होता है बंदा वाकई ओरिजिनल है और ये सीरियस है अपने केस को लेके। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हमारी फॉर एग्जांपल 5-10 हज़ार जितनी भी हमारे चार्जेस होंगे अपॉइंटमेंट के, बड़े रीज़नेबल से होंगे। अगर आप वो चार्जेस पे करते हैं तो ऑब्वियसली ये 5-10 हज़ार, अगर आप 1 लाख रुपए का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, विज़िट वीज़ा, अगर आप फाइल प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं विजिटिंग वीज़ा से रिलेटेड, तो 1 लाख रुपये आपका खर्चा आ जाएगा, कंसल्टेंसी, एम्बेसी फीस सब कुछ डाल के। तो वो 1 लाख रुपया आप रिस्क लेने के बजाय वही 5-10 हज़ार की अपॉइंटमेंट लेके असेसमेंट करवा के मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन करके अपने वो लाखों रुपये बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप प्लानिंग करें विजिट वीज़ा के लिए, तो छोटी सी कोई पेड अपॉइंटमेंट लें हमारे साथ, 1-on-1 डिस्कशन करें। अगर फ्री असेसमेंट करवाना चाहते हैं, स्टाफ हमारा बैठा हुआ है, हमारे ऑफिस आ जाएं, फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए हैं। ऑफिस आना है, एड्रेस चल रहा है स्क्रीन पे, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई आपके अपॉइंटमेंट्स लेनी है आपने फिजिकली ऑफिस अपेयर होने की, या वीडियो काउंसलिंग की, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या फिर ऑफिस फिजिकली विज़िट कर लें, तो ताकि आप अपनी असेसमेंट करवा सकें, अपने जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज़ कर सकें, अपने जो भी आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट की हुई है जाने के लिए। तो उम्मीद आप सारी चीज़ें समझ गए हैं जो मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में समझाना चाह रहा था। दो पॉइंट्स थे मेरे वीडियो बनाने के। पहला आपको बताना कि ऑक्यूपेशन कौन सा डिमांडेड है। जॉब्स तो अप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो पता हो कि ऑक्यूपेशन कौन सा डिमांडेड है जिसमें एजुकेशन कोई स्किल वगैरह के बगैर हम जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने क्लैरिफाई करनी थी वो भी कर चुका हूँ मैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी विजिट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।